हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हिंद महासागर में एक विशालकाय क्षेत्र में समंदर के बीच बहुत बड़ा गड्ढा नजर आता है। ऐसा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इस जगह पर समुद्र का जल स्तर 100 मीटर से ज्यादा नीचे है। ये विशालकाय गड्ढा वैज्ञानिकों को हमेशा से रोमांचित करता रहा है। अब इसके रहस्य से पर्दा उठ गया है। समंदर अपने अंदर ऐसे अनेक रहस्यों को समेटे हुए है, जिसके बारे में सोचकर आम इंसान तो क्या वैज्ञानिक भी हैरान रह जाते हैं। ऐसा ही एक रहस्य हिंद महासागर के बीच में स्थित है, जिसे ग्रेविटी होल नाम दिया गया है। हिंद महासागर के बीच में स्थित एक अनोखी संरचना बनी है। इस इलाके में गुरुत्वाकर्षण इतना कम है कि यहाँ पर पानी का स्तर 328 फीट नीचे जा चुका है। यानी इस इलाके में समुद्र के अंदर एक बहुत विशालकाय छेद बन गया है। समंदर के इस रहस्यमयी विशालकाय छेद को नरक के दरवाजे की संज्ञा भी दी जाती रही है। लंबे समय तक ये छेद रहस्य बना हुआ है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने इसके होने की वजह का पता लगा लिया है। शोधकर्ताओं की एक टीम ने कहा है कि उनके पास भरोसेमंद वजह है कि इसके पीछे पृथ्वी के अंदर से निकलने वाला लावा का ढेर जिम्मेदार है। ये वही मैग्मा है जो ज्वालामुखी के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है। शोधकर्ताओं की टीम ने इसका पता लगाने के लिए सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया। इससे मिली गणना से पता चलता है कि इस क्षेत्र का गठन 14 करोड़ साल पहले हुआ था। स्टडी में पाए नतीजों को जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित किया गया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि इसके निर्माण में एक प्राचीन महासागर है जो अब अस्तित्व में नहीं है। 1948 में इस जगह की खोज होने के बाद से ही इस जगह के रहस्य को खोजने के लिए वैज्ञानिक प्रयासरत रहे हैं, लेकिन अब उन्हें सफलता मिली है। वैज्ञानिकों के माने तो इस रहस्य को अब तक इसलिए नहीं हल किया जा सका, क्योंकि इसे भौतिकी के नियमों के आधार पर देखा जा रहा था, जबकि इसका जवाब इस पूरे हिस्से के अतीत में छिपा है। वैज्ञानिकों ने 5 कंप्यूटर मॉडल के इस्तेमाल से ये जानने की कोशिश की कि पिछले 14 करोड़ सालों में इस जगह का टेक्टोनिक मूवमेंट किस तरह से हुआ। इन पांचों मॉडल में वैज्ञानिकों को लो डेंसिटी प्लाज्मा प्लूम्स जो इस ग्रेविटी होल के निचले हिस्से से बाहर आ रहे थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक करोड़ों साल पहले भारत कभी अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन ये धीरे धीरे वहां से अलग होकर यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट की तरफ चला आया। जब ये हिस्सा आगे बढ़ रहा था, उस दौरान प्राचीन तैतीस सागर का सीबेड समुद्री तलमेंटल के नीचे आने लगा था। इस तरह हिंद महासागर बनने लगा। बाद में तैतीस का समुद्र तल पिघलने लगा। अरबों सालों से इकट्ठा हो रहे हाई डेंसिटी मेंटल के पिघलने से लो डेंसिटी प्लाज्मा प्लूम्स निकलने लगे। यही वजह है कि इसके निचले हिस्से में दुनिया के बाकी समुद्र की तरह डेंसिटी नहीं है और यहाँ पानी का स्तर दूसरी जगहों से नीचे चला गया है।